जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं अभी मार्च के महीने में होने जा रही हैं, तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम 8 नंबर जो आपका चैप्टर है उससे कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आज पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट का नाम पहले बताइए कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जो एनिमल्स है वो रिप्रोडक्शन किस प्रकार किस टाइप से करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जनन किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए। तो जनन किसे कहते हैं, एक ये प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जीव अपनी संतान को बनाए रखने के लिए किस क्या करता है, जनन करता है। ठीक है। तो देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसे जनन कहते हैं। और इनके प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्यूइकटॉमी और बेसिकटॉमी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ट्यूइकटॉमी और बेसिकटॉमी की बात हो रही है, तो ट्यूइकटॉमी मादा नसबंदी को बोलते हैं और बेसिकटॉमी किसे बोलते हैं, नर नसबंदी को बोलते हैं। तो बेसिकटॉमी में क्या होती है, जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है उस नलिका को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिससे क्या है, शुक्राणु शुक्राणु बनते तो हैं लेकिन दूसरे मार्ग नहीं मिल पाता है। मार्ग नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, गर्भ रोधन होगा। इसलिए ट्यूबिक्टोमी और वेसिक्टोमी की क्रिया की जाती है। अब आती है ट्यूबिक्टोमी किसे कहते हैं, ये तो वेसिक्टोमी की बात होगी। ट्यूबिक्टोमी किसे कहते हैं, जो मादा मादा होती है उसकी जो ट्यूब ट्यूब का मतलब है अंडवाहिनी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और काटने के बाद जो अंडाणु होते हैं वो उनको एक मार्ग नहीं मिल पाता है, और मार्ग नहीं मिलेगा तो इससे क्या है, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो गर्भरोधन हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसिक्टोमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को चित्र सहित समझाइए। तो लैंगिक जनन में तो मैंने बता दिया है, नर व मादा दोनों यौमक भाग लेंगे। लेकिन ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। देखिए, विखंडन, विखंडन के अंदर देखो अमीबा होता है, अमीबा एक से कितने में बट जाता है, 2 में बट जाता है, इसे बोलते हैं विखंडन। अमीबा 1 से 2 में बट जाता है। इसके बाद होती है बहु विखंडन। बहु विखंडन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद खंडन विधि होती है दूसरे नंबर की, वो खंडन स्पाइरोगायरा में पाई जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर की विधि होती है पुनरुद्भवन, जिसमें क्या होता है कि कोई जीव होता है और उसके क्या है, टुकड़ों में बट जाता है, और उसका जो प्रत्येक टुकड़ा है वो एक नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। और ये किस में पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है। इसके बाद मुकुलन होती है, और मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि एक जीव होगा और उससे क्या बनेगी, एक छोटी सी संरचना बनेगी जिसे अपन मुकुल कहते हैं, और वो वृद्धि करके एक नए जीव का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इसके बाद 5 नंबर की जो विधि है उसका नाम है बीजाणु समासन। इसमें क्या होगा, स्पोरेंजियम यानी बीजाणु बनेंगे, बीजाणु और बीजाणु धानी से क्या निकलेंगे, बीजाणु निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे। तो ये तो इसकी विभिन्न विधियां होगी। ये आप लेक्चर वाले जो वीडियो है वहां देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जनन का, उसे आप कर लेंगे तो अच्छा बेहतर परिणाम मिलेगा आपको। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। ये मैंने लेक्चर वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया है, वहां आप देख सकते हैं। इसमें देखिए पुष्प की संरचना की बात कर रहे हैं तो देखो, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, तंतु की दोनों संरचना बनानी है। इसके बाद जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय, इनकी संरचना बनानी है, और बीजांड नीचे उपस्थित होगा। वायदलपुंज और पंखुड़ी, ये आपकी संरचना आपके रिकॉर्डेड वीडियो में पड़ी हुई है, वहां आप देख सकते हैं। इसके बाद नर जनन तंत्र बहुत अच्छे तरीके से नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लेंगे। मादा जनन तंत्र भी वहां से देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आता है, जनन स्वास्थ्य से क्या आशय है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य से क्या आशय है। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, इसे बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब अंड का निषेचन नहीं होता तो निषेचन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब अंड का निषेचन यानी अंडा निषेचित नहीं होगा शुक्राणु से तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव बहुत ही खतरनाक पड़ने वाला है दोस्तों, तो देखते रहिए, मैं बताता हूं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब यदि निषेचन नहीं होता तो जो विक्ति होती है, देखिए
हर महीने गर्भाशय खुद को निश्चित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है। यानी जो प्लेसेंटा होता है गर्भाशय के अंदर, वो गर्भाशय के अंदर क्या करता है, प्लेसेंटा भ्रूण को क्या पोषण प्रदान करता है। लेकिन जब गर्भाशय की भित्ति में कोई भ्रूण बना ही नहीं है, तो बना नहीं है तो उससे पहले जो गर्भाशय की भित्ति है वो टूटेगी, और टूटने के बाद एक म्यूकस, एक स्राव, एक रक्त योनि मार्ग से निकलेगा। इसे जिसे आप रजोदरम या रजोधर्म बोलते हैं या एमसी बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति टूटने लगती है, जिसके साथ उस भित्ति के टूटने पर रक्त और म्यूकस जैसी संरचनाएं, म्यूकस जैसी जो मटेरियल है वो योनि मार्ग से बाहर निकलता है। ठीक है, इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर, गर्भरोधन की यांत्रिक विधियों को समझाइए। गर्भरोधन की यांत्रिक विधियों के बारे में लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यांत्रिक विधियां, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है उसे अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है यांत्रिक विधि के द्वारा। यानी गर्भरोधन का मतलब गर्भ नहीं बनेगा, शिशु नहीं बनेगा, किसके अंदर, मादा के अंदर। तो इसे रोकने की जो यांत्रिक विधियां हैं उनमें 2 विधियां महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? शिशन को चढ़ने वाले कंडोम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, यानी ये भी एक कंडोम के समान योनि मार्ग में स्थापित किया जाता है। इसके बाद 10 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रजोधर्म एवं रजोनिवर्ती से क्या आशय है? यानी रजोधर्म का मतलब होता है जो प्रत्येक महीने एमसी की क्रिया होती है उसे तो रजोधर्म कहते हैं, और रजोनिवर्ती उसे कहते हैं कि जब मादा 40 से 50 वर्ष की आयु में होती है तो उसकी जो अंडे देने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसे ही हम रजोनिवर्ती कहते हैं। ठीक है, और इसको पेपर की किसी को आवश्यकता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है टीम हर घर शिक्षा का, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।